नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिक का बैठा दोस्तों। गूगल ने अनाउंस कर दिया है कि जो अब तक आपकी एप्लीकेशंस डॉट ए पी के फाइल फॉर्मेट में आती थी वो अब डॉट ए पी के में नहीं आएगी, वो अब डॉट ए बी में हो जाएगी शिफ्ट। और दोस्तों गूगल को ये शिफ्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स सी। दोस्तों डॉट ए पी के फाइल फॉर्मेट तो सिंस 2008 चल रहा है, जब से एंड्रॉयड लॉन्च हुआ है। लेकिन दोस्तों डॉट ए पी के फाइल में प्रॉब्लम बहुत सारे होते हैं। दोस्तों डॉट ए पी के फाइल को बहुत ज़्यादा लोड किया जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ भी गूगल की यूज़ होती है। और दोस्तों उसको थर्ड पार्टी जो ऐप स्टोर है वो बड़े ही आराम से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये ए बी आने के बाद ये सब बंद हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको फॉर एग्जांपल समझाता हूँ कि कैसे। तो दोस्तों अगर आपने कोई नॉर्मल ए पी के को डिज़ाइन किया है तो उसके अंदर आपको सभी फ़ोन का सोच के करना पड़ेगा, मतलब 100 से ज़्यादा लैंग्वेज के बारे में सोचना पड़ेगा। किस फ़ोन का क्या एक्सपेक्ट रेशियो होगा, किस फ़ोन की स्क्रीन क्वालिटी कैसी होगी, किस फ़ोन में कौन सा सीपीयू होगा, कौन सा जीपीयू होगा, किस फ़ोन का प्रोसेसर कितना बढ़िया होगा, किस फ़ोन का रैम मैनेजमेंट कैसा होगा। उन सबको ध्यान में रख के एक डेवलपर को अपनी ऐप को क्रिएट करना पड़ता है। और दोस्तों उन सभी के कोड्स उस एप्लीकेशन में डाल के फिर उसको लॉन्च किया जाता है। तो दोस्तों एप्लीकेशन की साइज़ बड़ी हो जाती है और हमारे फ़ोन के लिए वो सभी कोड्स ज़रूरत नहीं होते। हमारे फ़ोन के लिए जितने कोड ज़रूर होते हैं हमें उनसे ज़्यादा कोड्स मिलते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन तो सभी डिवाइसेस के लिए कंपेटेबल बनाई है, तो सभी कोड्स भी हमारे फ़ोन में होते हैं। तो दोस्तों इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए भी गूगल ने ए बी ला दिया है। दोस्तों ए बी में क्या होगा कि आपके फ़ोन में जो एक्सपेक्ट रेशियो है, जो CPU है, जो प्रोसेसर है, जितनी रैम है, जो स्क्रीन क्वालिटी है, उसके हिसाब से ए पी के डाउनलोड होगी। मतलब आपको उस ए पी के को रन करने के लिए जितने कोड्स की ज़रूरत होगी उतने कोड्स ही आपके फ़ोन में आएंगे, दूसरे आपके फ़ोन में नहीं आएंगे। दोस्तों इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो ऐप की जो साइज़ है वो 15% कम हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 15%। मतलब दोस्तों अगर 100 MB की ऐप है तो वो अब 85 MB की हो जाएगी। अब दोस्तों ये एंड यूजर्स के लिए तो कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। जिसके पास हाई इंटरनेट है वो सोचते हैं कि 10-15 MB ज़्यादा दे देंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन दोस्तों ये उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास फास्ट इंटरनेट नहीं है, जिन लोगों के पास स्लो इंटरनेट है, जो धीरे धीरे डाउनलोड करते हैं, उनके फ़ोन में इतनी स्टोरेज भी नहीं होती, जिनके पास कम स्टोरेज होती है, दोस्तों उन लोगों के लिए अपडेट बहुत ही बड़ा है। अब दोस्तों बात करते हैं बैंडविड्थ की। दोस्तों अगर बड़ी एप्लीकेशन होगी तो उसको डाउनलोड करने में बैंडविड्थ भी उतनी ज़्यादा यूज़ होगी। तो दोस्तों जितनी कम MB की एप्लीकेशन बनती जाएगी उतनी कम बैंडविड्थ यूज़ होगी। और दोस्तों इससे गूगल ने एस्टिमेट किया है कि वो हर रोज़ के बहुत सारे पेटाबाइट्स डेटा को सेव करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे पेटाबाइट्स डेटा को वो लोग सेव करेंगे, पेटाबाइट्स बैंडविड्थ डेटा को। दोस्तों एपीके से ए बी में जाने के दो फायदे होंगे। एक तो आपकी ऐप की साइज रिड्यूस हो जाएगी, प्लस आपके पास सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो ए बी का जो भी है सोर्सेज वो सिर्फ गूगल के पास ही है। वो कोई और थर्ड पार्टी ऐप स्टोर नहीं यूज़ कर सकता। उसको यूज़ करने के लिए उसको ए बी को एपीके में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप पूछोगे कि ए बी है क्या। तो दोस्तों ए बी है एंड्रॉयड अथॉरिटी बंडल। जी हाँ दोस्तों, एंड्रॉयड अथॉरिटी बंडल मतलब दोस्तों इसके अंदर आप बहुत सारे एपीकेस को बंडल करके रख सकते हो। मतलब बता सकते हो कि इस एस्पेक्ट रेशियो के इस प्रोसेसर के लिए ये एपीके, इस प्रोसेसर के लिए ये एपीके, और उन सभी को ए बी में डाल के आप गूगल पे एक ही फाइल अपलोड कर सकते हो ए बी। और जो भी फ़ोन डाउनलोड करेगा उसकी जो भी कंपेटेबिलिटी होगी उसके हिसाब से वो अपनी खुद की एपीके डाउनलोड कर लेगा। और दोस्तों ए बी का फुल फॉर्म होता है एंड्रॉयड अथॉरिटी बंडल। तो दोस्तों आपके ओपिनियंस क्या है गूगल ने जो एपीके से ए बी में कन्वर्ट किया उसके बारे में। मेरे ओपिनियंस तो आपको इस वीडियो में पता चली गए होंगे। तो दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए।